नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के टॉप 20 क्वेश्चन साथियों में आज आपके लिए लेकर आया हूं। प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो आपका पेपर होगा उसमें साथियों इस क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए। अगर आपको पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो कि राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों कब लेकर आए तो साथियों 16वीं शताब्दी में। कब साथियों 16वीं शताब्दी में लेकर आए। कौन साथियों राजा मानसिंह। कहाँ से, लाहौर से। किस दरबार से लाए तो साथियों मुगल दरबार से। किससे साथियों, मुगल दरबार से लेकर आए। और साथियों हम चर्चा कर ले कि जो मीनाकारी जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो साथियों मीनाकारी कला का उपयोग किया जाता है आपके आभूषणों में। किन में साथियों इसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है साथियों धातु में। ठीक है, ये लीजिएगा धातुओं में इसका उपयोग किया जाता है। और साथियों इसका उपयोग किया जाता है सजावटी वस्तु में। किसमें साथियों, सजावटी वस्तु में इसका उपयोग किया जाता है। और साथियों हम यहाँ पर चर्चा कर ले कि इस मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कारीगर कौन कौन से हैं। तो साथियों एक तो होगा आपका कैलाश। ठीक है, कैलाश जो है साथियों इसका प्रसिद्ध कलाकार या कारीगर है। अगला साथियों आपका होगा दुर्गा सिंह। ले लीजिएगा दुर्गा सिंह जो है इसका प्रसिद्ध कलाकार है। एक होगा साथियों आपका हो जाएगा काशीनाथ। ठीक है, काशीनाथ जो है साथियों इसका प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इनमें से एक आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से एक आंदोलन जो हुआ था एक किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल तेजावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों हम देखेंगे कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कब और कहां पर हुआ। तो साथियों मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था 1886 में। कब साथियों 1886 में इनका जन्म उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। और साथियों जो जो आंदोलन था इसका मेन उद्देश्य था कि आदिवासी लोगों को शोषण से बचाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सांबर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांबर झील कहाँ पर है तो साथियों सांबर झील है आपके जयपुर में। और हम बात कर ले कि सांबर झील का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों इसका क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। साथियों सांबर झील का क्षेत्रफल है। और हम बात कर ले साथियों कि पंचपदरा झील कहाँ पर है। तो साथियों पंचपदरा जो झील है ये झील है बाड़मेर में। कहाँ पर साथियों पंचपदरा झील कहाँ पर है तो बाड़मेर में। और हम बात कर ले साथियों डिडवाना झील कहाँ पर है तो साथियों नासिक हो जाएगा आपका नागौर में। कहाँ पर साथियों डिडवाना झील नागौर में। और हम बात करें साथियों लुणकसर झील कहाँ पर है तो साथियों झील हो जाएगी आपके बीकानेर में। कहाँ पर साथियों बीकानेर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से निहाल चंद किस चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से निहाल चंद किस चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बोले जाने वाले जिलों में। यानी कि साथियों कौन सी जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए मालवी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी ढूंढाड़ी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी मेवाती अलवर। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा गलत है। यानी कि साथियों हम बात करें अलवर में तो साथियों यहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती है, यह भी सही है। ठीक है, हम बात करें साथियों जयपुर में तो यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, यह भी सही है। हम बात करें साथियों
चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में यहाँ पर साथियों मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, यह भी सही है। हम बात करें साथियों बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में साथियों मालवी भाषा नहीं बोली जाती, और साथियों मालवी जो भाषाएं हैं ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती हैं। हम देखेंगे साथियों एमपी में कौन सी भाषा बोली जाती हैं, तो साथियों मालवी बोली जाती है। एमपी के कौन सा क्षेत्र है, तो साथियों एक होगा आपका धार क्षेत्र, ठीक है, एक होगा साथियों आपका देवास, यहाँ पर साथियों मालवी भाषा बोली जाती हैं। एक होगा साथियों आपका झाबुआ, यहाँ पर भी साथियों मालवी भाषा बोली जाती है। यानी साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से भील जनजाति में कच्छाऊ किसके द्वारा पहना जाता है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से भील जनजाति में कच्छाऊ किसके द्वारा पहना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए महिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों जो कच्छाऊ जो है एक लंबा घाघरा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी खालसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें साथियों कि दादू की मृत्यु कब हुई थी, तो साथियों दादू की मृत्यु हुई थी 1603 में। कब साथियों, 1603 में इनकी मृत्यु हुई थी साथियों, नरेना में इनकी मृत्यु हुई थी। और साथियों दादू पंथ जो था इसके मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो साथियों नरेना में इनकी मुख्य पीठ है, और साथ उसे दादू धाम भी से बोला जाता है। और हम बात करें साथियों कि दादू पंथ में कुल कितनी शाखाएं, तो साथियों दादू पंथ में कुल 5 शाखाएं। कितने साथियों, 5 शाखाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में से बांटा जा सकता है। एक को साथियों आपका बंगाल की खाड़ी, दूसरा को साथियों आपका अरब सागर, तीसरा का साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र। अगर हम बात करें साथियों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में, तो साथियों इसमें चंबल, बनास, पार्वती, कालची नदियों का अपवाह तंत्र बनाती है। और हम बात करें साथियों अरब सागर के अपवाह तंत्र में, तो साथियों इसमें माई, साबरमती, अनास, लूनी जो नदियाँ हैं इसका अपवाह तंत्र बनाती हैं। और साथियों हम बात कर ले आंतरिक अपवाह तंत्र में, तो साथियों जो नदियाँ होती हैं ये झील या साथियों दलदली भाग में जाकर गिरती है, और एक कोई भी साथियों अपवाह तंत्र नहीं बनाती, ठीक है।